हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज से जो है आपके लिए हमारे न्यूज़ चैनल के ऊपर तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। स्टार्ट ले जो वी आर अकेडमी है उसी का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसमें हमने शुरू की है आपके पास साइकोलॉजी की न्यूज़ सीरीज़, जिसमें सॉरी, जो साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। आज थोड़ा सा गले में दिक्कत है तो हो सकता है बीच में आपको थोड़ी बहुत रुकावट देखने को मिले, लेकिन कंटेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है आपके पास, साइकोलॉजी। ये टॉपिक है हमारा साइकोलॉजी। ये पीडीएफ फाइल आपको एज इट इज़ नोट्स की फॉर्म में अवेलेबल होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस पीडीएफ फाइल को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी आने वाले सेशंस होंगे उन सभी की पीडीएफ फाइल जो है आपको एप्लीकेशन में जो है ऑन द स्पॉट वहाँ पे मिल जाया करेगी। तो आप डायरेक्टली वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उन सभी के। ओके, एंड हम बात करेंगे आपके पास साइकोलॉजी की। तो देखिए, हम कभी भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का मोटिव क्या है, यानी सबसे पहले हमारे पास बातें आती है एम की। क्योंकि देखो आप भी पढ़ रहे हो साइकोलॉजी क्योंकि आपको टीचर बनना है, या आपको कोई टेस्ट निकालना है जिसमें साइकोलॉजी आती है, या आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी आपका कोई ना कोई एम तो है ना, आपका कोई ना कोई एम तो है। इट मीन्स साइकोलॉजी बेसिकली किस चीज़ से रिगार्डिंग है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम चलेंगे। जैसे मान लो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता है केमिस्ट्री में आप फिजिकल एंड जो केमिकल कंपोजिशन होती है किसी भी सब्सटेंस की उसको पढ़ते हो। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में आप फिजिकल फिनोमेनास को स्टडी करते हो। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आप उसमें लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। क्लियर? यानी एक कारण है। उसी तरह से साइकोलॉजी को पढ़ने का कारण क्या है, वो इसी के जो वर्ड है इसी में आपके पास जो वो छुपा हुआ है। जो साइकोलॉजी वर्ड है आपके पास वो कहाँ से निकला है, आपके पास एक ग्रीक वर्ड से। कहाँ से आपके पास साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक में आपके पास जो आप देखते हो या तो लैटिन वर्ड से बहुत वर्ड आते हैं या ग्रीक से आते हैं। तो ये वर्ड आपके पास कहाँ से निकला है, ग्रीक से निकला है, जो साइकोलॉजी वर्ड है। तो दो वर्ड से आपके पास मिलकर बना हुआ है, साइकी एंड लोगस। किससे? साइकी एंड लोगस, दो वर्ड से मिलकर आपके पास ये बना हुआ है, जिसमें साइकी का जो मीनिंग होता है वो होता है आपके पास सोल। क्या मीनिंग होता है इसका आपके पास? सोल। अब सोल आपको पता है दिखती नहीं है। क्लियर? दिखती नहीं है। और जो लोगस इसका मतलब होता है आपके पास साइंस। साइंस क्या है? कारण, यानी साइंस, या आप इसको कह सकते हो स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। साइंस या स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट करके जो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। इसका क्या मतलब है आपके पास कि साइकोलॉजी क्या है? दैट इज द स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसी तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। अब एक पर्सन के बिहेवियर को क्या एग्जामिन करना इतना इजी है? नहीं ना। जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि मैं इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन क्या आप उसको उतने अच्छे से जानते हो? आप देखते हो कभी वो किसी तरह से रिएक्ट कर रहा है, कभी वो यानी चेंज कर रहा है, वो है ना, वो चेंज कर रहा है। जो ह्यूमन है उसका बिहेवियर जो वो वेरी कर जाता है। यानी जब भी स्टडी करना है तो जो साइंस तो एक रीजन के बेसिस के ऊपर चलती है। एक कॉन्सेप्ट एक बार बन गया तो वो हमेशा उसी तरह से वर्क करेगा, है ना। तो साइंस तो यही कहती है कि अगर इसका ये कारण है, जिस मान लो गुस्सा आ रहा है, तो हो सकता है आपको किसी ने चोट पहुंचाई हो, लेकिन गुस्सा आने के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। यानी एक डायनेमिक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास? डायनेमिक पर्सनैलिटी को। तो इसमें जो मेन चीज है वो आते हैं आपके पास मेन एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या टर्म आती है आपके पास? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर ही आप जो है अपने एक्शन शो करते हो। क्लियर? जिसको हम फर्स्ट टर्म में आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं मेंटल प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको? मेंटल प्रोसेस। मैंने क्या कहा कि आदमी को गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि हो सकता है उसको किसी ने चोट पहुंचाई हो, लेकिन जब उसको चोट पहुंचाई गई है तो वो किसी भी पैटर्न में हो सकती है।
तो कभी भी आपको मान लो गुस्सा आ रहा है, या तो ये सभी चीज़ें किस चीज़ के बेसिस के ऊपर है, आपकी मेंटल यानी आपका जो दिमाग है, ठीक है, आपकी सोचने समझने की ताकत है, वो किस तरह से जो वर्क करती है, उसको क्या कहते हैं, मेंटल प्रोसेस। आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है। मैं जस्ट अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो एकदम बेसिक वे में बता रहे हैं। इसके बाद आप कह सकते हो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। ठीक है, ये टर्म अभी भी हमने आपके पास लिखी थी। साइकोलॉजी क्या होती है, जो एक्सपीरियंस होते हैं उनकी स्टडी है। अब किसके एक्सपीरियंस, लोगों के। आपने देखा होगा जब हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर जाके पर्सन ने डिफरेंट डिफरेंट स्टडी की है ना, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं, तभी तो वहां से आया है। क्लियर। इसको आप कह सकते हो बिहेवियर के बेसिस के ऊपर। अब जो स्टडी होगी, अब ऐसी कोई मशीन तो है नहीं कि आपके साथ लगाएंगे और आपका बिहेवियर पता लग जाएगा, नहीं। आप किस तरह से एक्ट कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर के अंदर आपके पास क्या आएंगे, रिस्पॉन्स आएंगे। आपके जो रिस्पॉन्सेज है वो कैसे आ रहे हैं, आपके जो रिएक्शन है वो किस तरह से आ रहे हैं, उसी के बेसिस के ऊपर जो है हम पता कर सकते हैं कि आप किस तरह से जो एक्ट कर रहे हो। बिहेवियर से आपके, जैसे हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, एक होता है एसआर थ्योरी, पढ़ते हैं हम बाद में, ठीक है, जो थॉरेनडाइक ने भी आपके पास रिप्रेजेंट की थी, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो लेकिन अभी जो है हम जो अभी आपको करवा रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम जो साइकोलॉजी पढ़ने आ रहे हो। जैसे कभी बच्चा स्कूल में आता है तो फर्स्ट टाइम आता है पढ़ने के लिए, उसी के बेसिस के ऊपर हम आपको अभी जो है यहाँ पे स्टडी करवाएंगे। क्लियर। तो ये तो एक चलो बेसिक हो गया। अब घूम फिर के बात वही आ गई कि व्हाट इज द एम, साइकोलॉजी का एम क्या है। आपने देख लिया साइकोलॉजी क्या है, एक ग्रीक वर्ड से लाया गया है, साइकी प्लस लोगस, जिसका मतलब होता है सोल या साइंस या स्टडी ऑफ सॉरी सब्जेक्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट आपके पास हो गया, इन्हीं की स्टडी होती है, यानी साइंस ऑफ सोल कह सकते हो आप, या स्टडी ऑफ सोल आप कह सकते हो, यानी आपको चीज़ों को पढ़ना है। इसी के बेसिस के ऊपर आपके पास मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल्स, बिहेवियर के बेसिस के ऊपर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। और अब एम क्या है इसका, देखो साइकोलॉजी का एक ही एम है आपके पास, जो ह्यूमन लाइफ है उसको इजी बनाना। आप देखते हो ना आज की दुनिया में हर एक पर्सन डिप्रेशन के साथ जो वो जूझ रहा है, कारण क्या है कि उनको पता ही नहीं है कि मेंटल यानी आपका दिमाग क्या चाहता है। देखो हमेशा आपको प्लेजर चाहिए, है ना, लेकिन आपको प्लेजर अपने कंफर्ट जोन के बाहर आके ही मिलता है, लेकिन आपकी बॉडी कभी भी उससे बाहर नहीं जाना चाहती, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहती, वो उसी कंफर्ट जोन में रह के प्लेजर ढूंढ रही है। और उस कंफर्ट जोन में जब तक आप हो तब तक जो है आपको किसी भी वे में जो है वो सक्सेस नहीं मिलेगी। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास। क्लियर। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन होती है आपके पास, यानी डिसिप्लिन का मतलब है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस है। आपने देखा होगा अराउंड 1879 में जो विलियम वुंड थे, ओके, उन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी सेट की थी आपके पास लिप्जिंग में। अब आप कहोगे जी साइकोलॉजी के लिए लेबोरेटरी की जरूरत है। एक्चुअली देखो एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। क्लियर। तो विलियम वुंड आपको पता है, उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी करके भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरियस वेरियस फिनोमेनास, वेरियस वेरियस स्टडीज के ऊपर जो है उन्होंने वर्क किया था। ठीक है, आपने वहां इंट्रोसेप्शन मेथड्स फिर आपके पास डेवलप हुए, यानी किस तरह से पर्सन सोच रहा है उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया। तो फर्स्ट टर्म क्या आती थी आपके पास कि जो आपके पास साइकोलॉजी है वो क्या है, एक नेचुरल साइंस है। क्या आपके पास एक नेचुरल साइंस है। देखिए मैं क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर बता देता हूं, साथ में एक ये भी आता है, साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस ये क्वेश्चन आता है और पूछ लिया जाएगा साइकोलॉजी क्या है, दोनों ही ऑप्शन होंगे, फिर आप कहोगे यार दोनों ही सही हैं, अब किसके ऊपर करते हैं। हमेशा याद रखिए तो नेचुरल साइंस क्या होती है, जो एक नेचर में नॉर्मल सी जैसे फिलॉसफी किसी ने डेवलप कर दी है, उसी के बेसिस के ऊपर आपके पास होती है। ठीक है, जैसे आपने फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेनास देखे होंगे, एक बार जो दे दिया फिनोमेना वो फिक्स है ना, एक बार जो फिनोमेना आपके पास दे दिया वो फिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा मान लीजिए साइकोलॉजी 90% जो है वो सोशल साइंस होती है
और सिर्फ 10% ही आपके पास वो नेचुरल साइंस होती है। यानी कभी भी क्वेश्चन आए तो आप किस चीज़ के साथ चलोगे, आप चलोगे सोशल साइंस के ऊपर। किसके ऊपर चलोगे, आप चलोगे सोशल साइंस के ऊपर। कि जो साइंस जो साइकोलॉजी है वो क्या है आपके पास, एक सोशल साइंस है। कारण क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ लोगे। कोई दो स्टूडेंट मान लेते हैं, ठीक है। एक को मैं S1 करके रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दूसरे स्टूडेंट को मैं S2 करके जो है आपके पास रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दोनों स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर रहते हैं। ऐसा जूम कर लो, ये जो है एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आप देखते हो जो पुअर फैमिली है उनका जो बिहेवियर होता है वो एक अलग पैटर्न का होगा। आप इसको अच्छे से कंपेयर कर पा रहे होंगे, है ना। वहीं पे अगर आप देखते हो जो आपके पास स्टूडेंट नंबर 2 है जो एक रिच फैमिली से आते हैं, है ना, एक काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। रिच का मतलब यानी फाइनेंशियली वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। क्लियर। तो आप देखते हो जो एक फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन है वो अकेला रहता है, ज़्यादा अकेला रहता है। जब वो स्कूल में आते हैं तो भी उनका बिहेवियर अलग टाइप का आपके पास होता है ना। वो इतना दूसरों के साथ घुल मिल नहीं जाते। एक देखो हर एक के साथ नहीं होगा, वेरी करेगी कंडीशन। लेकिन यहीं पे अगर आप बात करोगे एक पुअर यानी एक विलेज के पर्सन की, पुअर की जगह अगर आप इसको लिखोगे एक विलेज का पर्सन हो गया, एक सिटी का पर्सन हो गया, है ना। दोनों में क्या होता है, दोनों का जो बिहेवियर अलग होता है। जो गांव में लोग रहते हैं वो इकट्ठा रहते हैं, यानी आप देखते हो कोई काम होगा गांव में सभी मिलके करेंगे। शहरों में क्या होता है, जैसे कोई मान लो फंक्शन है तो विलेज में जो फंक्शन होता है वो इकट्ठा मिलके करते हैं, सभी गांव वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। शहरों में ऐसा होता ही नहीं है, पैसे देंगे होटल्स वगैरह में कर लेंगे, वो सभी चीज़ें वहाँ पे करते हैं। यानी दोनों के सोशल वे में, कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। यानी यहाँ से आप देखो ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी एक बच्चे का नेचर बन रहा है, यानी सोसाइटी के बेसिस के ऊपर किस सोसाइटी में वह रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे जो सोसाइटी में रह के भी इन टर्म्स को एक्वायर कर लेते हैं। ये ह्यूमन के अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड फिनोमनाज होते हैं जो ऑलरेडी पहले ही हमारे माइंड के अंदर जो वो डाले होते हैं। तो सबसे पहला टास्क आपके पास आता है अंडरस्टैंड द माइंड एंड बिहेवियर। क्या टास्क आता है आपके पास, फर्स्टली अंडरस्टैंड द माइंड एंड बिहेवियर, कि जो आपका माइंड है उसको किस तरह से आपको समझना है। सबसे बड़ा टास्क यही होता है, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है आपके पास, साइंस ऑफ माइंड, यानी आपको अपने माइंड को समझना है। क्लियर। अब माइंड जो है उसको समझना इतना ज़्यादा इजी नहीं है, उसको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने माइंड को समझ गए इट मीन्स कि आप तो परफेक्ट हो, है ना। आपका माइंड देखो हर एक जगह के ऊपर क्यूरियस रहता है, आपको हर जगह के ऊपर क्वेश्चन दिखते हैं, क्वेश्चन कि अच्छा ये क्यों हो रहा है। आप बच्चे की यही तो सबसे अच्छी खासियत होती है, वो हर जगह के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। क्लियर। तो यहीं से आपके पास टर्म आई थी इवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजी। अब हम धीरे धीरे जो है अपने मेन टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कहानियों के थ्रू चीज़ों को समझेंगे ताकि आपको ऐसा भी नहीं लगे कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना, और आपको कोई बर्डन भी नहीं लगेगा इसमें। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजी। हमने क्या देखा था, साइकोलॉजी क्या है आपके पास, एक मॉडर्न डिसिप्लिन है, यानी साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन की तरह जो है आपके पास वर्क करती है प्रॉपर सीक्वेंस में, यानी हर एक चीज़ जो एक प्रॉपर सिस्टम के साथ चलेगी। तो फर्स्टली जो हमने अभी आपके साथ मेंशन भी किया था 1817 लाइन में लिप्जिंग में क्या हुआ था, आपके पास एक लेबोरेटरी बनी थी, है ना, इसको आप लैब कह लो सिंपली, ठीक है। लिप्जिंग जर्मनी में एक लैब जो एस्टेब्लिश की गई थी, विलियम वुंड जो थे, ठीक है। ये भी किस चीज को स्टडी कर रहे थे आपके पास, ह्यूमन माइंड को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। इनका ज्यादा इंटरेस्ट जो था वो था कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस के ऊपर। किसके ऊपर, जो कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस। अब कॉन्शियसनेस तो जब पर्सन एक्टिव है तभी है ना। तो वो किस चीज को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी जो आपका माइंड है वो किस तरह से बना हुआ है,
यानी किस तरह से कोई पर्सन अगर सोच रहा है तो आखिरकार जो बिल्डिंग ब्लॉक है माइंड में वो कौन से हैं। तो यहीं से इन्होंने एक टर्म आपके पास निकाली थी, इंट्रोसेप्शन मेथड, है ना। इन विद द हेल्प ऑफ इंट्रोसेप्शन, विद द हेल्प ऑफ इंट्रोसेप्शन इन्होंने जो है आपके पास रिप्रेजेंट किया था अपनी थ्योरी को। ओके, तो इंट्रोसेप्शन से क्या टर्म इन्होंने फिर ड्राइव कर दिया आपके पास, स्ट्रक्चरलिज्म। देखो स्ट्रक्चर है ना, किसी स्ट्रक्चर के या स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच जिसे आप कहते हो, तो इंट्रोसेप्शन से ही आपके पास क्या निकली थी, स्ट्रक्चरलिस्ट टर्म जो है वो निकली थी। अब ये इंट्रोसेप्शन है क्या, देखो कॉन्शियसनेस समझ रहे हो ना, कि इसको हिंदी में कहते हैं चेतना। जैसे अभी आप सुन रहे हो मेरे को, तो आप एकदम क्या हो, एक्टिव हो, है ना, आप क्या हो, एकदम एक्टिव हो, यानी आपका माइंड जो है वो एक्टिव है, तो वो कॉन्शियसनेस में है। बहुत सी चीजें आपके माइंड में सोई हुई रहती है, अनकॉन्शियस माइंड में रहती है, ज्यादातर चीजें तो अनकॉन्शियस होती है। तो कॉन्शियसनेस के ऊपर इंट्रोसेप्शन मेथड वर्क करता था, यानी एक सब्जेक्टिव अप्रोच थी ये। कैसी, एक सब्जेक्टिव अप्रोच थी। देखिए वर्क कैसे करती है, मैं जैसे मान लो मुझे आपको स्टडी करना है, तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूंगा और कहूंगा डिस्क्राइब, जिससे मैं कहूंगा आपको डिस्क्राइब साइंस इन डिटेल, है ना। आपसे क्या होगा, क्वेश्चनिंग होगी, आपको कोई टॉप सब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा। यानी अगर मैं आपसे किसी टॉपिक के बारे में कोई चीज डिटेल में पूछता हूं, ठीक है, कोई चीज डिटेल में पूछता हूं, तो इसका क्या मतलब हो गया कि मैं जो हूं आपसे उस चीज के बारे में नॉलेज लेना चाहता हूं, या फिर मैं चेक करना चाहता हूं कि आपको उस चीज के बारे में कितना पता है, आपका क्या विचार है। उन्हीं विचारों के ऊपर इंट्रोसेप्शन मेथड वर्क करता था। अब हो सकता है कि उस टाइम आपके माइंड में वो चीज स्ट्राइक ही ना करे, तो आप तो सिर्फ एक सिंपल वर्ड को रिप्रेजेंट करोगे वहां से, है ना। इसीलिए बहुत से जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है इंट्रोसेप्शन मेथड को रिजेक्ट ही कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, ठीक है, इसमें जो ऑब्जर्वर है, क्या है आपके पास, ऑब्जर्वर, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। या अगर मैं आपको कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो आपको वो अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है, वो डिपेंड करेगा कि आप जो है किस तरह से एक्ट कर रहे हो, है ना। हो सकता है कि आपने कोई चीज़ मुझे दी, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो ये आउटसाइड सिस्टम्स के ऊपर वर्क करता था, तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहा। सेकेंडली फिर आपके पास एक और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे आपके पास, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी आपके पास कहा जाता है। ओके, जिन्होंने बुक भी लिखी थी आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, नाम आपको याद आ ही गया होगा, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। ओके, इन्होंने भी एक लेबोरेटरी जो सेट की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यानी सॉरी कैम्ब्रिज में इन्होंने जो है अपनी यूनिवर्सिटी सेट की थी आफ्टर विलियम वुंड। ओके, इन्होंने भी माइंड को स्टडी करने की कोशिश की, ठीक है, सभी माइंड को स्टडी कर रहे हैं, तो इनका भी मेन टास्क क्या था आपके पास, ह्यूमन माइंड को स्टडी करना। ओके, अब जो है किस तरह से है उसको स्टडी करेंगे आपके पास, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिस्ट अप्रोच। इन अप्रोचेस को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है आपके पास है फंक्शनलिस्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन किस चीज के बेसिस के ऊपर होगा, देखो इन्होंने जो है टारगेट किया था किस चीज को, इन्होंने इंटरेक्शन देखी कि कोई भी पर्सन किस तरह से जो है एक्ट कर रहा है अपने एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट मीन्स कि बाहर जो पर्सन्स हैं, जैसे मान लो आपका कोई एक्शन आ रहा है, तो आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हो। पीछे क्या था, एक सीधा सब्जेक्टिव अप्रोच कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस को तो अप्रोच किया ही गया, प्लस साथ में इंटरेक्शन देखी गई, यानी इंटरेक्शन या इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। ओके, यानी जो आपकी मेंटल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, यानी इन दोनों को इन्होंने कंबाइन फॉर्मेट बना दिया। जो ऊपर था उसको तो उन्होंने रखा, साथ में उन्होंने एनवायरनमेंट को जो है उसको भी यहाँ पे जो आपके पास जोड़ दिया गया, ठीक है। एंड ये जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस थे जो आपके पास विलियम जेम्स थे, जो जॉन डीवे हैं। ओके,
एंड जो जॉन डीबे हैं, इन्होंने जो उनकी अप्रोचेस थी ऑन द बेस ऑफ ह्यूमन, वो भी काफ़ी उन्होंने वहाँ से एक्सेप्ट की हुई थी। क्लियर। इसके बाद और ज़्यादा आपके पास टर्म्स डेवलप हुई, तो इन अर्ली 20th सेंचुरी में जो है आपके पास आए थे गेस्टल साइकोलॉजिस्ट, गेस्टल्स साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे इन्होंने थोड़ी थोड़ी टर्म्स आपके पास रिप्रेजेंट की थी, जिससे आप जैसे होल टर्म रिप्रेजेंट करते हो, ऑफ कहते हो, फिर आप उसको फ्रॉम कहते हो, है ना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये इन सभी की टर्म है, गेस्टल्स के मीनिंग है, मतलब कि ये आपके साथ या कि किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं आपके पास। ये स्पेशली जो है आपके पास डील करते हैं एक कंबाइंड सिस्टम के साथ। क्लियर। ये बेसिकली जो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच थी विलियम जेम्स की, उसके ऊपर जो विलियम वुंड की, उसके ऊपर इन्होंने अपना रिएक्शन जो है वो दिया था। इन्होंने कंबाइन स्टडी करते थे। ठीक है, पर्सन का चाहे एक्सपीरियंस हो गया, उन चीज़ों को इकट्ठा करके जो है मेनली मानते थे कि हमें इन दोनों को इकट्ठा स्टडी करना है। क्लियर। ठीक है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आए थे, दैट इज अ फोर्थ वन, बिहेवियरिस्ट अप्रोच। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद जो नेक्स्ट अप्रोच थी आपके पास क्या होती, बिहेवियरिज्म। क्लियर। अगर हम बात करें अराउंड 1910 में जो आपकी स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच आई थी, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था किसके द्वारा, जो जॉन वॉटसन है। ओके, जॉन वॉटसन जो है, इन्होंने क्या कर दिया था, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट जो था, कौन सा, जो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट था, उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, आप माइंड को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, ना ही आप उसको जो है वो मेजर कर सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, हाँ, आप उसके बारे में जजमेंट कर सकते हो आगे से, ठीक है, जजमेंट कर सकते हो, लेकिन आप जो है देखो बिहेवियर है, तो ऑन द बेस ऑफ बिहेवियर तो आप चीज़ों को बता पा रहे हो, लेकिन आप कभी भी जो है उसको डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते, है ना। तो उन्होंने डिफाइन किया था दैट इज द बिहेवियर और रिस्पॉन्स के बेसिस के ऊपर। अब रिस्पॉन्स तो वही आ गया ना आपके पास, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बेसिस के ऊपर जो है पर्सन को क्या वहां से मिल रहा है, किस तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी बिहेवियर उसी के बेसिस के ऊपर वर्क करेगा। क्लियर। इसके बाद छोटी छोटी अप्रोचेज हमारे पास आई थी, जैसे साइको एनालिसिस अप्रोचेज आपके पास हो गई। ठीक है, फिर आपके पास ह्यूमनिस्ट अप्रोच हो गई, जो ह्यूमैनिटी की बात का आपके पास करते हैं। ठीक है, ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव आपके पास हो गया। फिर आपके पास जैसे कोग्निटिव पर्सपेक्टिव हो गया, कोग्निटिव पर्सपेक्टिव हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया। अब कोग्निशन ही आपके पास कंस्ट्रक्टिविज्म है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जीन प्याजे हो गए, वाइगॉस्काई हो गए, ये सारे कंस्ट्रक्टिविज्म को अप्रोच करते थे, यानी यहीं से चीज़ों को समझना है ना, किस तरह से आपके पास ये सभी चीज़ें वर्क करेगी, यहीं से इन चीज़ों को समझना है। तो आज का जो लेक्चर है वो एक बेसिक लेक्चर है, अभी हम कोई पर्टिकुलर थ्योरीज के ऊपर नहीं चल रहे हैं, अभी तो हम देख रहे हैं कि साइकोलॉजी जब डेवलप हुई थी तो वो किस तरह से हुई, कौन कौन से पर्सन्स थे जिन्होंने वहाँ पे अपना रोल निभाया। इसमें और भी बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि अगर अमेरिका में कोई काम हो रहा है तो वो ऑन द स्पॉट वहीं पर हो रहा है, हर एक जगह के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी प्रोसीड होती है, लेकिन इट टेक सम टाइम लगता है बाहर आने के लिए। तो किस तरह से उसको इकट्ठा करेंगे, तो अभी तो हमने एक बेसिक टर्म्स आपके पास देखी, इसके बाद हम आपके पास और आगे जाएंगे, जैसे ब्रांचेस में बात करेंगे, फिर वन बाय वन करके, जैसे हमारे पास और भी डिफरेंट टर्म्स होती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज हो गई, फिर वन बाय वन करके उन सभी थ्योरीज को डिटेल में आपके पास जो यहाँ पे लेके आएंगे। चलिए, तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई कमी अगर आपको लगती है तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोशिश की जाएगी कि नेक्स्ट जो क्लासेस होगी उनमें उन कमियों को रिकवर किया जा सके, और कोशिश करेंगे कि हर बार आपके लिए कुछ MCQ क्वेश्चन भी लेके आए नेक्स्ट सेशन से, ताकि आप साथ साथ में जो है उनको कवर कर सकें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।